नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम विषय ले रहे हैं वह है D60 चार्ट को लेकर के ले रहे हैं। ये जो D60 चार्ट है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चार्ट है। इसकी एनालिसिस से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलेगा कि आखिर इसमें स्वभाव क्या है या उसकी जो कुंडली है उस कुंडली में हमें जो उसकी अगर हम डीप एनालिसिस करना चाहते हैं तो D60 चार्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और जो इसकी पद्धति है उस पद्धति में क्या है कि इसको विशेष महत्व देते हुए इसको पूर्ण रूप से 5 अंक प्राप्त हैं। यानी कि जब इसका षोडश वर्ग में या 10 वर्ग में जब एनालिसिस करते हैं तो इस वर्ग की जो महत्ता है इसको यहाँ पर पूर्ण अंक मिले हुए हैं। तो इसलिए D60 चार्ट की भी जो एनालिसिस है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पर एक बात और बहुत ध्यान देने की होगी, वह यह होगी कि ये जो वर्ग चार्ट की एनालिसिस है वह तब तक सही है जब तक आपका जो जन्म तारीख है, जो बर्थ समय है यानी कि जन्म का जो समय है और जन्म का जो स्थान है वह बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जब ऐसा एक्यूरेट होता है यानी कि जितने मिनट हैं, जितना सेकंड है वो एकदम एक्यूरेट है तो D60 चार्ट की एनालिसिस में आपको एक क्लियर पिक्चर दिखाई देगी कि आखिर यह जो व्यक्ति है या यह जो जातक है वह कितना और किस तरीके का है, उसको जीवन में दशाओं या महादशाओं के दौरान में किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो जो ये D60 चार्ट है इसको निकालने का क्या सिस्टम है कि इस जो एक कहा जाए एक राशि है वह 30 डिग्री की होती है और इस 30 डिग्री को जब हम बराबर के 60 भागों में डिवाइड करते हैं यानी कि 1 डिग्री को हम जब 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हमें D60 का एक अंश प्राप्त होता है यानी कि एक पार्ट प्राप्त होता है। तो ये D60 चार्ट इस प्रकार से बनता है और हर यानी कि हर डिग्री के जो 2 पार्ट करे तो 2 पार्ट करने से यानी 30 डिग्री का दुगना किया तो 60 अंश बने। तो इन जो 60 अंश है इनकी प्रत्येक एक अंश की एक डाइटी होते यानी कि एक ना एक देवता इससे जुड़े हुए होते हैं। तो इस वर्ग की बहुत ज्यादा महत्ता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि लोग देखते हैं कि जुड़वा संतान हुई है या एक ही समय पर एक ही स्थान पर 2 लोगों का जन्म हुआ है तो बहुत जो माइन्यूटली जो डिफरेंस होता है उस चीज को समझना, ये जो माइन्यूटली डिफरेंस है वह आपको D60 चार्ट में दिखने को मिलेगा। उससे आप जान सकेंगे कि अमुक व्यक्ति का कैरियर कैसा रहने वाला है, उसका जीवन साथी कैसा होगा, उसकी एजुकेशन में कैसी महत्ता रहने वाली है, उसके पास धन कितना होगा। तो इस प्रकार से यह D60 चार्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यानी कि जब आप किसी गुत्थी में फंस जाएं, जब आपको दो चार्ट एक ही तरीके के मिले तो उसमें डिफरेंस जानने के लिए D60 चार्ट की एनालिसिस की जाती है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाए तो ये चार्ट है और प्रत्येक व्यक्ति में इसके अंश का निश्चित तौर पे, क्योंकि जब इसको हम 1 डिग्री को भी जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको उस 1 डिग्री के अंदर में जो डिफरेंस है वह मिलता है और उससे फिर हमारी डाइटी निर्धारित होती है। तो यहाँ पर जो D60 चार्ट है इसमें क्या है कि इसके जो डाइटी है अगर उनके आप नाम सुनेंगे तो यह जो नाम है अपने नाम के स्वरूप फल देते हैं। ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है कि इस D60 चार्ट के जो देवता कहे गए हैं या इनके साथ जो अंशा रूलर बताए गए हैं उन अंशा रूलर का जो नाम है उस नाम के अनुरूप यहाँ पर फल दिखाई देंगे और यह जो फल है वह दशा अपनी अंतरदशा में निश्चित तौर से दिखाई देंगे। तो इस प्रकार यह D60 चार्ट होता है। इसमें जो कुछ
कहा जाए तो ये कुछ बेनिफिक्स होते हैं, कुछ मेलेफिक्स होते हैं। तो जैसे त्रिक भाव है, तो त्रिक भाव यानी कि 6, 8 और 12वां भाव। तो जो भी ग्रह अगर छठे भाव में जाता है, 8वें भाव में जाता है, 12वें भाव में जाता है, तो वह मेलेफिक परिणाम देने वाला बनता है। अगर यहाँ पर कोई राशि भी होती है, तो उस राशि का जो स्वामी है वह जहां पर या जिस भाव में होता है, उस भाव में कुछ मेलेफिक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 6, 8, 12वां भाव आ जाता है। तो यहाँ के जो स्वामी हैं, जो राशि आती है, उस राशि का जो स्वामी है वह जिस भाव में बैठता है, उस भाव के संबंध में कुछ हानि देता है। तो जब आप कभी D60 चार्ट को देखें, तो उसमें आप देखना कि अगर मेलेफिक आकर देखना है और कहीं उस अंश रूलर का स्वामी भी मेलेफिक हो जाए, तो भी यहाँ पर कुछ निगेटिव परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर बेनिफिक है, तो बेनिफिक यानी कि अंश रूलर का जो देवता है वह अगर बेनिफिक है, तो यहाँ पर परिणाम बहुत ही सुंदर और अच्छे मिलेंगे, यानी कि लाभ देने वाले होंगे। विशेषकर से जो केंद्र के स्थान है, त्रिकोण के स्थान है और एकादश का जो स्थान है वह लाभ देने वाला बनेगा। तो इनकी जब भी दशाएं आएंगी, अंतरदशाएं आएंगी, उन अंतरदशा में, उन महादशा के अंतर्गत यहाँ पर आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो D60 चार्ट की भी अपनी एक महादशा निर्धारित होगी। यह जो विषुवंती दशा सिस्टम हम देखते हैं D1 चार्ट के थ्रू, वह D60 में लागू नहीं होता। D60 चार्ट का अपना एक विषुवंती दशा निकलेगी, जहां से चंद्रमा होगा वहां से वह निर्धारित होगी और उस प्रकार से अपना काम करेगी। तो जैसे आप कुछ देखें, तो उदाहरण के तौर पे अगर आप देखें, तो यहाँ पर मंगल और शनि, यह दो नेचुरल यहाँ पर मेलेफिक हैं। तो मंगल और शनि जिस भाव में होंगे वहां पे आपको थोड़ा सा नुकसान दिखाई देगा या वहां हानि दिखाई देगी। और मंगल वैसे क्या है कि अगर देखा जाए तो मंगल क्रूर ग्रह होते हैं, लेकिन बहादुर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो या मंगल और शनि की युति हो जाए तो भी यहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति आती है, क्योंकि मंगल और शनि अपने आप में एक संघर्ष तो देते हैं। मंगल जहां पर आपको काफी क्रोध दे देते हैं, वही शनि आपको बहुत काम करवाते हैं। तो इस प्रकार मंगल और शनि का यह जो एक संघर्ष होता है वह हमें दिखाई देता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ देखें, तो मैं कुछ का नाम लेती हूँ कि यहाँ पर कैसे अंश रूलर होते हैं। यहाँ पर कुछ अंश रूलर का हम नाम लेते हैं, जैसे कि अगर पहले जो है वह क्या है, घोर आता है। अब घोर जो है अंशा रूलर, वह क्या है, बहुत हॉरर देता है, घोर कष्ट देता है, घोर हॉरिबल हो जाएगा। तो यह इसका पहला अंश है। जो दूसरा अगर इसका राक्षस गण के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार देव है, तो जैसे तीसरा हुआ तो वह देव के अंतर्गत आए, यानी कि इस अंशा रूलर में देव गुण होने के कारण यह जो अंशा रूलर है, आपका कोई ग्रह अगर इसके अंतर्गत आ गया तो वह बेनिफिक परिणाम देने वाला बनेगा। इसी प्रकार चौथा है कुबेर, यक्ष, किन्नर और भ्रष्ट, कुलांगना। तो ये इस प्रकार के ये नाम है, तो ये हमेशा याद रखिए। ये इस प्रकार से ये 60 नाम निकलेंगे, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये अपने नाम के अनुरूप परिणाम देने वाले बनते हैं। तो इस चीज को समझ के रखना कि ये D60 चार्ट में अंशा रूलर की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसके द्वारा आप जो डिफरेंस है, जो दो से अधिक व्यक्तियों में एक जैसा आपको चार्ट दिखाई देता है, लेकिन जब आप D60 चार्ट को देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारा डिफरेंस दिखाई देगा, जिससे आप जान सकेंगे इसका यह अमुक ग्रह किस अंश में आता है और D60 के अनुसार वो कैसे परिणाम देने वाला बनता है। तो मित्रों, आशा है आप इस D60 चार्ट की एनालिसिस के बारे में समझ गए होंगे, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, यह कितना महत्वपूर्ण है और कितना एक वाइड पिक्चर देता है, जिसको आप समझ जाएंगे तो आप उस चार्ट में डिफरेंस करना समझ सकते हैं। तो मित्रों, आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा और आपने अगर मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय
एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप ज्योतिष का जो एक दृष्टिकोण है, जो उसके सुंदर भाव है, उन्हें आप जान सकेंगे। तो मित्रों, इस आशा के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।